हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के बारे में। तो रिसेंटली मुझे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखने मिले जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि नील और ऐश्वर्या का डिवोर्स हो रहा है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या ये सिर्फ रूमर्स हैं या सच है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनकी रिलेशनशिप की शुरुआत कहाँ से हुई और आज बात डिवोर्स तक कैसे पहुँच गई। और आपने इस कपल को बिग बॉस में भी देखा होगा जहाँ पर इन्हें ऑडियंस का काफ़ी सारा प्यार मिला। लोगों ने बहुत प्रेस किया नील को तो ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन फ्लैग इन सब का टैग भी मिला। ऐश्वर्या से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो। और अगर आपने वो सीज़न देखा होगा तो आप भी सोचोगे कि कितना प्यारा कपल है। नील कितना प्यार करता है ऐश्वर्या को। पर ऐश्वर्या का जो बिहेवियर था वो कुछ ठीक नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है। बिग बॉस में ऐश्वर्या की ऐसी पर्सनैलिटी देखने मिलेगी आपको अगर आप वो सीज़न देखोगे तो। और नील जो इतना काम स्वीट बनते हैं वो सब कैमरा के लिए, ऐसा तक ऐश्वर्या ने कहा था। इन रियलिटी वो ऐसा नहीं है। वो गुम है किसी के प्यार में और वहीं पर ये दोनों मिले। तो शो में 3 लीड एक्टर्स थे। पहले नील जो विराट का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, दूसरी है ऐश्वर्या जो पत्र लिखा पाखी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, और तीसरी है आयशा सिंह जिन्होंने साई का कैरेक्टर प्ले किया था। शो में नील और आयशा को एज अ कपल दिखाया गया था और ऐश्वर्या का उसमें एक नेगेटिव रोल था। और उस शो में आयशा और नील की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आने लगी। इन रियलिटी लोग उन्हें साथ में देखना चाहते थे, पर ऐसा नहीं था। रियलिटी में नील और ऐश्वर्या एक दूसरे को पसंद करते थे। और ऐश्वर्या नेगेटिव करेक्टर करने के लिए इसलिए रेडी हुई थी क्योंकि उन्हें अच्छा स्क्रीन टाइम मिल रहा था। उन्हें ऐसा कहा गया था कि आगे जाके उनके कैरेक्टर को पॉजिटिव दिखाया जाएगा। ये शो चलते चलते ऐश्वर्या और नील ने इंगेजमेंट भी कर ली, जिसके बाद उन्हें ऑडियंस का काफ़ी बैकलैश मिला क्योंकि ऑडियंस को नील और आयशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पसंद थी। उनका लवी डवी वाली जोड़ी वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद थी। पर इन रियलिटी नील ने ऐश्वर्या के साथ इंगेजमेंट कर ली। ऐश्वर्या को ऑडियंस ने इतना हाइट देना स्टार्ट कर दिया आफ्टर एंगेजमेंट कि इससे वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। इवन एक टाइम पर तो उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो नील से शादी नहीं करेंगी, पर नील ने उन्हें समझाया और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। और शादी के बाद भी वो दोनों शो में काम कर रहे थे जिसमें ऐश्वर्या का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था। और इस चीज़ के लिए ऑडियंस उन्हें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हिट करती थी। और इस चीज़ के लिए भी उन्होंने आयशा को ब्लेम किया कि उनकी वजह से ये सब हो रहा है। और उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर सा हो गया। एक बार तो एक इंसिडेंट हो गया था जिसमें ऐश्वर्या गलती से गिर जाती हैं और वो इस चीज़ के लिए आयशा को ब्लेम करती हैं और उन्हें थप्पड़ भी मार देती हैं। और ये सब सेट पर ही हुआ था, जिसके बाद ये तो क्लियर हो गया था कि ऐश्वर्या और आयशा एक दूसरे को पसंद नहीं करती। पर में ये क्लैरिफाई किया गया कि जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पर उसके बाद से ही ऑडियंस ने ऐश्वर्या को इनसिक्योर बुलाना शुरू कर दिया। और क्योंकि नील और आयशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, उसी वजह से नील और ऐश्वर्या के ऑफ लाइन केमिस्ट्री पर फ़र्क पड़ रहा था। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या नहीं चाहती थी कि नील आयशा के साथ काम करें, और न चाहते हुए भी नील को वो शो छोड़ना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने कुछ रियलिटी शोज़ में काम किया जैसे स्मार्ट जोड़ी, बिग बॉस। और बिग बॉस में ऐश्वर्या की रियल पर्सनैलिटी देखने मिली। वो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में सबसे लड़ने लगती, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है वो, और शॉर्ट टेम्पर्ड। और उनकी अदर कंटेस्टेंट्स के साथ भी लड़ाई होती विच इज़ ओके, बट उनकी नील से भी काफ़ी ज़्यादा फाइट होती। और दूसरी साइड नील जो काफ़ी ज़्यादा काम कंपोज थे, हमेशा उनको शांत करवाते रहते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐश्वर्या ने फाइट में ये तक बोल दिया था कि नील की ये फेक पर्सनैलिटी है, वो इतने शांत नहीं है, ये सब वो सिर्फ कैमरा के लिए कर रहे हैं। बट स्टिल ऑडियंस ने नील को बहुत प्यार दिया। एन अदर हैंड ऐश्वर्या को काफ़ी ट्रोल किया उनके बैड नेचर की वजह से। ओके, नाउ बैक स्टोरी। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि नील ऐश्वर्या जो हमेशा साथ में फोटोज वीडियोज डालते थे, हर ओकेशन में उनकी पिक्चर्स आती थी, पर कुछ टाइम बाद ऐसा देखने नहीं मिल रहा था। इवन करवा चौथ पर भी ऐश्वर्या ने नील के साथ कोई पिक्चर अपलोड नहीं की, जिससे ये ऑडियंस ने एज्यूम कर ही लिया था कि उनके बीच में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। और फिर कुछ टाइम बाद नील को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया गया जो थी किंजल डमेचा। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मे बी नील वॉज अनफेथफुल टुवर्ड्स ऐश्वर्या, बट मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि ऐश्वर्या के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से उनका डिवोर्स हो रहा है। और बड़े मीडिया पोर्टल से ये न्यूज़ बाहर आई है कि सच में ऐश्वर्या और नील का डिवोर्स हो रहा है और उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल भी कर दिया है। अब आपका इसमें क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और